अस्सलाम वालेकुम। क्वांटम नंबर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी काफ़ी एप्लीकेशन है, आपको एटॉमिक लेवल सिस्टम के ऊपर मिलेगी और इसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से बार बार इस वीडियो को सुनना है ताकि आप लोगों को इसको क्लियर हो जाए। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन एटम होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक शेल होता है। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स इन एटम को 4 क्वांटम नंबर से हम इंडिकेट करते हैं। उससे हमें उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें आ जाती है। ठीक है, जैसे कि इस स्टेट्स, आपको अब स्टेट्स का पता होगा चल जाएगा तो आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का करके आप लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इट्स मीन कि आपको 4 क्वांटम नंबर की ज़रूरत होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए इन एटॉमिक नंबर। अब वो कौन कौन से, एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजमूथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, उसको एल से इंडिकेट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम को एन से इंडिकेट करते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको एम से इंडिकेट करते हैं। चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, वो उसको एस से इंडिकेट कर, वो काफ़ी बुकों में एम एस भी है, मतलब एम एस शो इंडिकेट करने का मुख्तलिफ मैकेनिज्म है हर बुक के अपने। लेट्स स्टार्ट फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या? जो मेन इसका पर्पज़ है वो है हमें देता है साइज ऑफ द शेल। इसका साइज ऑफ द शेल क्या है, थोड़ा मैं आपको इंडिकेट कर लूँ। दीज आर द शेल्स, दीज आर द शेल्स। एक यहाँ पर मैं ज़रा इसको कर लूँ, दिस शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ये आप ज़रा क्लियर कर लें। शेल्स होते हैं, शेल के अंदर ये देखिए सब शेल्स होते हैं। अब ये दीज आर द ऑर्बिटल, दीज आर द ऑर्बिटल, और सब शेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्बिटल होते हैं। ये ज़रा आप क्लियर कर लें कि शेल, सब शेल और ऑर्बिटल में दे आर द व्हाट आर द डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ से हम फिर उधर आ जाते हैं। अच्छा, जैसे यानी कि साइज ऑफ द शेल को हमें पता लग जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम में। अगर आपको साइज ऑफ द शेल पता लग जाएगा, मतलब साइज ऑफ द शेल इससे पता कर सकते, तो इट्स मीन आप साइज ऑफ द सब ऑर्बिटल भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बिकॉज एंड डिस्क्राइब द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहाँ से देखिए 0 से 1, ये देखिए ये सबसे कम डिस्टेंस है, इट्स मीन ये छोटा आइटम है। फिर यहाँ से इस आइटम से जाएं, यहाँ पर जाएं, ये n इज इक्वल टू 2 है, इट्स मीन दे आर द सम बिगर आइटम। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ n बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, उसका साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा तो ऑर्बिटल का साइज भी क्या होता है, बढ़ता जाएगा। जब ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाए, इट्स मीन कि वो क्या है, आइटम क्या है, लार्जर हो रहा है, वो बड़ा आइटम है। ठीक है, जो पहला शेल होता है प्रिंसिपल शेल, ये इसको n इज इक्वल टू 1 कहते हैं। इसको ये है n इज इक्वल, इसको हम ग्रेन स्टेट या लोएस्ट एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। इसको लोएस्ट एनर्जी स्टेट इसलिए भी कहते हैं, आप ये ना कहें कि ये न्यूक्लियस के अंदर है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ऑल्दो ये न्यूक्लियस के अंदर है, इसको रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, लेकिन इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो किस फार्मूले से, 2n स्केयर, 2n स्केयर, n यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 2n स्केयर, n की जगह आप 1 पुट करेंगे तो मैक्सिमम क्या आएंगे, 2 आएंगे। इसमें n इज इक्वल टू 2 है तो इसमें मैक्सिमम आ जाएंगे 8। ऐसे ऐसे बढ़ते जाएं। इसमें n इज इक्वल टू 3 है तो इसमें मैं उस 2n स्केयर के फार्मूले से 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 18, तो आप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, इसलिए इसको हम लोएस्ट एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम एनर्जी की स्टेट बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, आप अगर लोवेस्ट से हायर की तरफ जाएंगे, ठीक है, लोवेस्ट से हायर की तरफ तो आपको एनर्जी एब्जॉर्व करनी पड़ेगी। वो कौन सी एनर्जी एब्जॉर्व, एच कट म्यू, एच कट एफ। और आप हायर से लोअर की तरफ आना चाहते तो आपको एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी। वो कौन सी है, एच कट, मतलब उसकी क्वांटिटी होती है एच कट म्यू या एच कट एफ। आप लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे, आप हायर से लोअर की तरफ आएंगे तो एनर्जी इमिट करेंगे। ठीक है,
तो इस मीन कि जो प्रिंसिपल क्वांटम, तो ये जो क्वांटम नंबर, इससे हमें एनर्जी ऑफ द शेल का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, एक तो साइज ऑफ द शेल, दूसरा हमें एनर्जी ऑफ द शेल का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने विन इलेक्ट्रॉन इज एन एक्साइटेड स्टेट और इट्स गेन एनर्जी, जैसे एक्साइटेड स्टेट में वो जाता है और गेन एनर्जी करता है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाए इट में जब टू द सिंकर प्रिंसिपल नंबर शेल, अगर वो n=1 में है, ठीक है, तो वो जाएगा n=2 में, ठीक है। दिस के n= मतलब जितने, दिस इज अब्जॉर्प्शन बिकॉज द इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब फोटॉन, ठीक है। और इमिशन में क्या होगा कि एनर्जी को वो इमिट करेगा, ठीक है, और वो किस में आ जाएगा, लोअर प्रिंसिपल शेल में। तो इससे वेयर एंड डिक्रीज बाय द होल नंबर, ठीक है, कम होता जाएगा। सो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ द शेल, मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें एनर्जी ऑफ द शेल के बारे में बता रहा है। आपको पता होगा कि कितनी एनर्जी इसको चाहिए होगी एक शेल से दूसरे शेल, और दूसरे शेल से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अच्छा, अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इज इंटीजर दैट इज नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेल। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेल ये देखें, n=1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। n=0 नहीं हो सकता क्योंकि जीरो शेल है ही नहीं, मतलब स्टार्ट ही वो 1 से होता है। सो दिस क्वांटम नंबर कैन नॉट बी 0। सो द n की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन, बढ़ता जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू n=1 2 3 4, ये इसका n=0 नहीं हो सकता। सो इसकी रेंज हमारे पास आ गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, n=1 से 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो ये हमें साइज ऑफ द शेल बताता है, दूसरा हमें एनर्जी ऑफ द शेल बताता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थी दो। अब हम आ जाते हैं एजमूथल और एंगुलर क्वांटम नंबर। एजमूथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, ये आपको जो ऑर्बिटल्स की शेप है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर n=1 है तो ऑर्बिटल की क्या शेप होगी। ऑर्बिटल आपको पता है क्या होता है, शेल में सब शेल होते हैं और सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं। ये दीज आर द ऑर्बिटल्स, मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दूँ, एक मिनट इधर आ जाए। शेल होते हैं, शेल में सब शेल होते हैं, ये सब शेल है, और सब शेल के अंदर दीज आर द ऑर्बिटल्स। ये हमें इसकी शेप का पता बताएगा with respect to quantum numbers, with respect to principal quantum number. For example, let's suppose इसकी रेंज ये होती है 0 1 2 3 so on, n=1, ठीक है, n=1। अब मैं यहाँ पर हमने कहा विद रिस्पेक्ट टू क्वांटम नंबर शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है। अब इफ n=3, यहाँ पर आप पुट करो n=3, 3 - 1 2 आ गया, ठीक है। तो l की जो रेंज है वो क्या है, 2 तक है ना। l आइदर 0, आइदर 1 और आइदर 2, ठीक है। l अगर 0 होगा तो उसकी शेप होगी स्फेरिकल। l अगर इसका 1 होगा तो वो उसकी शेप होती है डेम्पल, डेम्पल या पोलर भी हम कहते हैं, डेम्पल। और l अगर इसको 2 होगा, जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर हो, वो अगर 2 होगा तो उसकी शेप क्या होगी, फ्लावर की तरह, क्लेवर लीफ होता है। जैसे जैसे एंगुलर क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा उसकी शेप वैसे वैसे कम्प्लेक्स होती जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली l=0 स्फेरिकल होगा, l=1 डम्पल शेप होगा, l=2 हमारे पास ये होगा अपना क्लेवर लीफ की तरह होगा। जैसे जैसे नंबर क्वांटम नंबर l बढ़ता जाएगा उसकी शेप मोर कम्प्लेक्स होती जाएगी, ठीक है। ये आगे जाके हम देखते हैं। अच्छा, L इज डिपेंडेंट, जैसे हमने कहा क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अनलाइक L, द वैल्यू ऑफ L कैन बी 0, 0 हो सकती है, n में 0 नहीं हो सकती, n लाइक दिस। अब इसमें n आप जब 1 पुट करेंगे, छोटी से छोटी आपके पास क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो मिनिमम वैल्यू हमसे 1 से स्टार्ट हो, तो 1 पुट करेंगे तो आपके पास L 0 हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n 0 नहीं होता, ठीक है। इसमें L की वैल्यू 0 हो सकती है। अब इसमें थोड़ी सी इन्होंने सब शेल, जैसे शेल होते हैं, शेल में ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि सब शेल के अंदर होते हैं, उसको हम इंडिकेट करते हैं लेटर से।
अगर L इज इक्वल टू 0 है तो उस लेटर को हम ऐसे इंडिकेट करें ताकि ये N से कंफ्यूजिंग ना हो। अगर L इज इक्वल टू 1 है तो उसको हम उस सब शेल को हम ऑर्बिटल्स के ग्रुप को जो है वो सब शेल P है। अगर L इज इक्वल टू 2 है तो D है, अगर L इज इक्वल टू 3 है तो F है। यहाँ पर भी मैं देख लेता हूँ, ये शायद यहाँ दी ज़्यादा ठीक है। ये देखें, ये S है तो इट्स मीन L इज इक्वल टू 0 है। P है, अगर वो सब शेल में P है तो वो क्या है, L इज इक्वल टू 1 है तो इट्स मीन कि वो P की शेप्स के हैं। P की सॉरी P L इज इक्वल टू 1 है तो इट्स मीन वो दे आर द डिम्पल, और इसको हम P से इंडिकेट करेंगे। 2P X, 2P Y, 2P Z, मतलब 3 डायरेक्शंस में होते हैं, ठीक है। और अगर L इज इक्वल टू 3 है तो वो F है, अगर L इज इक्वल टू 4 है तो वो G है, अगर L इज इक्वल टू 5 है तो H, दे आर द दीज। अब यहाँ पर द सब शेल विद N इज इक्वल टू 2, अगर N इज इक्वल टू 2 होगा और L इज इक्वल टू 1 होगा तो उसको हम कहेंगे 2P सब शेल। वो क्या है, ये 2 जो लेटर होगा वो N को इंडिकेट करेगा, ठीक है। N इज इक्वल और P L इज इक्वल टू 1 है, 1 है तो मीन इसका लेटर क्या होगा P, तो ये हमारे पास 2P शेल सब शेल आ गया। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल N इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, N इज इक्वल टू 3 और L इज इक्वल टू 0 है, N इज इक्वल टू दिस इज द N इज इक्वल टू 3, जो पहला लेटर इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है और दूसरा नंबर इसको सब शेल को इंडिकेट करता है। N इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर 3 आ गया, और L इज इक्वल टू 0 है, 0 के अगेंस्ट जो सब शेल है वो क्या है, S है, तो ये है हमारे पास 3S सब शेल है। इसी तरह सो ऑन, आप जैसे भी करें। अच्छा, द वैल्यू ऑफ L always have slightly effect on the energy of the subshell. The energy of the subshell increase with L. जैसे जैसे L बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखें नंबर ऑफ L बढ़ता जा रहा है तो इसकी एनर्जी, S की एनर्जी इससे कम है, इट्स मीन P की एनर्जी S से ज़्यादा है। ऐसे मीन फॉर एग्जाम्पल मैं H से ले लें तो H की एनर्जी इससे ज़्यादा, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा, इसकी एनर्जी D से ज़्यादा, इसकी एनर्जी P से ज़्यादा, इसकी एनर्जी S से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मिनिमम एनर्जी से स्टार्ट होके बढ़ता बढ़ता हाई एनर्जी की तरफ जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। व्हाट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं वो सब शेल के अंदर, शेल के अंदर सब शेल हो गए, और उनकी ओरिएंटेशंस क्या है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें विद इन द सब शेल। सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने और उनकी ओरिएंटेशन क्या। इसको नॉर्मली हम, इसकी रेंज होती है -L से +L। फॉर एग्जाम्पल इफ L इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, L इज इक्वल टू 2 है तो ये -2 से +2 होगा, -2 से +2 के दरम्यान ये तो -2 -1 0 +1 +2, एक एक डिजिट का आप माइनस करते जाए तो +2 के जाएगा, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो किसी भी शेल में उसका फार्मूला होता है 2L+1, 2L+1। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये है हमारे पास 3D सब शेल है, 3D सब शेल है। मैंने कहा था 3, इसमें क्या है N है, D क्या है, D, ये D है तो D में L क्या है 2 है, इसलिए N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2। अब इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे, L यहाँ पर 2 है तो इट्स मीन 2 × 2 4 + 1, तो हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। ईच ऑर्बिटल्स के दरमियान, ईच ऑर्बिटल मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करता है, तो 3D शेल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करता है। इसको भी हम यहाँ से मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो L इज इक्वल टू 0 होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। L इज इक्वल टू 0 जो S वाला है, S में L इज इक्वल टू 0 होता है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ये L इज इक्वल टू 1 है, P में L इज इक्वल टू 1 होता है तो इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। D L इज इक्वल टू 2 होता है, 2 है, मैं D L इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते। F L इज इक्वल टू 3, इसमें मैक्सिमम 14, और G L इज इक्वल टू 0 1 2 3 5, इसमें मैक्सिमम 18 एंड सो ऑन। ये 4 का डिफरेंस इसमें ऐड होता जाता है। एक तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि S में मैक्सिमम
2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, एफ में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं, जी में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं। दीज आर द ऑर्बिटल सबशेल्स, ये इसमें मैक्सिमम 22 आ सकते हैं और इसमें 26, सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। तो ये अब हमारे पास फॉर ईच ऑर्बिटल, तो डी में हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास 2 4 6 सॉरी 2 4 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमेशा आएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, ये इसकी शेप्स हैं, शेप ऑफ द ऑर्बिटल एज पर कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर। ये देखिए, ये हम स्पेरिकल कब होगा, जब L इज इक्वल टू 0 होगा। ये डम्पल कब होगा, जब L इज इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, वो दूसरा कब होगा क्लेवर लीफ की तरह, वो जब L इज इक्वल टू 1 होगा। जैसे जैसे इसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ एयर, तो ये इसका मज़ीद कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये देखें, जैसे पी एक्स है, पी वाई पी, इनकी ओरिएंटेशंस है, एक्स के अलॉन्ग है, वाई के अलॉन्ग है, जी के अलॉन्ग। एस जहाँ पर L इज इक्वल टू 1, एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, जी के अलॉन्ग, इनकी ओरिएंटेशंस हैं। तो ये इनकी ओरिएंटेशन है। अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर, ये एक ऐसा क्वांटम नंबर है जो इंडिपेंडेंट है, ना प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, ना एंगुलर पर डिपेंड करता, ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। इट इज ओनली डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग। ये हमें डायरेक्शन बता कि इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग क्या है। ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की, कि वो किस डायरेक्शन में अपने एक्सेस के अंदर घूमता है। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर एक होती है +1/2 और -1/2। ठीक है, अब +1/2 मीन कि इसकी जो स्पिनिंग है वो अपवर्ड है। ठीक है, ऑन द इलेक्ट्रॉन, विच इसको हम कहते हैं स्पिन अप, और इसको इंडिकेट करते हैं इस लेटर से भी। और अगर इसकी माइनस वैल्यू है तो इसको हम कहते हैं स्पिन डाउन है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो डाउन है, और इसको हम इंडिकेट करते थे। अच्छा, जो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमें बताता है कि उसकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, कितना वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता। लेट्स सपोज because the electrons it create a magnetic field which can be orientated in one of two direction। यहाँ पर आप देखते हैं, for two electron in the same orbital the spin must be opposite to each other। ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक स्पिन एक ही शेल ऑर्बिटल में पड़े हैं, एस में है, तो एक का स्पिन अप होगा तो एक का स्पिन डाउन होगा। एक तो ये पॉली एक्सक्लूसिव है। द स्पिन आर सेड टू बी पेयर। अब एक अप है तो डाउन है, तो इस मीन दे आर द पेयर। दीज सबस्टांस आर नॉट अट्रैक्ट द मैग्नेटिक एंड आर सेड टू बी डीमैग्नेटाइज्ड। ये देखिए, ये यहाँ पर अप है डाउन, अप है डाउन है, अप है डाउन, तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए ये डीमैग्नेटाइज है। और यहाँ पर देखें, अप डाउन, ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है अप में, स्पिन अप पे, तो इसको हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स या पैरामैग्नेटिक। वीक अट्रैक्ट तो करेंगे, अट्रैक्ट टू द मैग्नेटिक वीकली होगा, लेकिन डाया तो नहीं होगा। मतलब इससे हमें स्पिनिंग से ये भी पता चल जाएगा कि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट होती है। अच्छा, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो अभी हमने डिस्कस किया था कि सेम उसके ऊपर दो स्पिन की स्टेट सेम नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, लाइक दिस, विच मीन नो मोर टू इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल एंड दे नो टू इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एंड द टू इलेक्ट्रॉन इन सेम मस्ट हैव द ऑपोजिट स्पिन। अगर एक स्पिन अप है तो दूसरी स्पिन डाउन है, ये नहीं हो सकती कि दोनों स्पिन अप हो और दोनों स्पिन डाउन हो। ये है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अब यहाँ पर शेल, सब शेल, ऑर्बिटल आपको थोड़ा समझने, शेल्स होते हैं, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पर ये एग्जांपल मैं दे रही है, देखें, शेल है, शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, ये रेड वाला, और जो ब्लू वाला है, दीज आर द ऑर्बिटल्स, ये इसके ऑर्बिटल्स होते हैं। ये थोड़ा वो क्लियर करना है। दूसरा, जनरल मैंने आपको बताया कि एस में कितने होल आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, पी में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते, सो ऑन। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हम किससे इंडिकेट करते हैं, 2 एन के। फॉर एग्जांपल, वेयर एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो उसमें क्या आएंगे, मैक्सिमम 2 आएंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, वो हमने इन, अच्छा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल इज इक्वल टू 2 × 2l+1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेयर एज एल अगर 0 है, ठीक है, L इज इक्वल टू 0, तो L इज इक्वल टू 0 इज दिस वन। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 है ना, तो हम देखते हैं कि L इज इक्वल टू 0 होगा
2 से मल्टीप्लाई 0 होगा 0, और 2 मल्टीप्लाई 1 तो आपके पास 2 आ गया। ठीक है, इसमें P में L इज इक्वल टू 1 होता है, P में L इज इक्वल टू 1 होता है। इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 प्लस 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, इसलिए इसमें 6 मैक्सिमम आ जाएगा। एंड दीज सबशेल कैन हैव मैक्सिमम 2 6 10 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा ये हमने कहा था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो सबशेल में होते हैं वो 2l प्लस 1 होते हैं। ठीक है, 2l प्लस, जैसे सबशेल है इसमें l क्या है 0 1 है, सॉरी l इज इक्वल टू 0 है। ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ बच्चों, दीज आर द, ठीक है, एस अगर है तो L 0 है, P है तो L 1 है, इसलिए मैं यहाँ से देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल L अगर 0 है इट्स मीन दे आर द S, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे 1 होंगे। और अगर P में L क्या था हमारे पास 1, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल मैक्सिमम 3 हो गए, दे आर द सो ऑन। अच्छा ये समरी ऑफ अलाउड कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर है। इसमें ये देखें n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज़ द एंगुलर क्वांटम नंबर, m इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम। अगर n इज इक्वल टू 1 है और इसका एंगुलर 0 है और मैग्नेटिक 0 है, तो सब सेल इसमें कितने, n इज इक्वल टू 1 है डेफिनेटली, l इसमें क्या है 0 है, सब सेल l इज इक्वल टू 0 है, इट्स मीन इसमें l इज इक्वल टू 0 सब सेल इलेक्ट्रॉन इन सब शेल L इज इक्वल टू 0 है, तो इट्स मीन 0 दे हैव टू सॉरी L इज इक्वल टू सब शेल N इज इक्वल टू 1s और 2n इज इक्वल टू, हाँ L इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें सब शेल हमारे पास क्या होगा 1 ऑर्बिटल। L इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास सब शेल क्या होगा S वाला होगा। ठीक है, 1s। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द सबशेल, नंबर ऑफ L इज इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होगा, N इक्वल टू 1 होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड टू फुल सबशेल, S को कितने चाहिए होते 2। ठीक है, S को कितने चाहिए होते 2, और P को कितने चाहिए होते 6, और D को कितने चाहिए होते 10। ये 4 के डिफरेंस से हम ऐड अप करते हैं सब शेल नोटेशन। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल S में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। ठीक है, और इनमें अच्छा 2, सॉरी इसमें 2 है, और इसमें 2 में P में है, तो इसमें 8 हो सकते हैं, और इसमें टोटल कितने हो सकते हैं 18, और ये इस तरह का है। और N इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0। अब N इज इक्वल टू अगर 2 है और L इज इक्वल टू 1 0 है, तो M क्या होगा 0 होगा। तो L और M की वैल्यू आपने इधर से देख, अगर L 0 है तो M की वैल्यू आपने इधर से देखनी होती। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक N इज इक्वल, ये माइनस L 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है। अगर ये L के ऊपर डिपेंड करता है, M और N की वैल्यू आपने इधर से देखनी होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, N 2 L 0 है तो वो S होगा यहाँ पर। और ये सब शेल हमें L से इंडिकेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये दीज आर द सब शेल्स। ये L इज इक्वल टू 0 तो S सब शेल होगा, L इज इक्वल टू 1 होगा तो P सब शेल होगा, L इज इक्वल टू 2 होगा तो D सब शेल होगा। इसको दोबारा मैं यहाँ पर इसको एहतियात है, ये देखिए 1 मीन N, L इज इक्वल टू 0 है तो S सब शेल होगा, 2 मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, और L इज इक्वल टू 0 है तो S होगा। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर 2 मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इज इक्वल टू 1 है तो S की जगह फिर अब L इज इक्वल टू 1 है तो P आएगा 2P, और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। L अगर 1 है तो M की वैल्यू होती है माइनस L से प्लस L, यानी कि माइनस प्लस 1 से माइनस 1, तो ये 0 हो गया। N इज इक्वल टू 3 आ गया, अगर L इज इक्वल टू 0 है तो 0 होगा, तो M भी 0 होगा क्योंकि M की वैल्यू है तो माइनस L से प्लस L। अब N इज इक्वल टू 3 और L इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया, ये N की जगह 3
और L इज इक्वल टू 1 है तो ये P आ जाएगा, 3P आ जाएगा, ठीक है। और L की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो L की वैल्यू M की जो वैल्यू होती है प्लस L से माइनस L या माइनस L से प्लस L, तो आप ये इस तरह, तो ये काइंडली इसको इस तरह देख लें। और जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल है वो हमने किससे इंडिकेट किया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल, वो इस फार्मूले से, वो L की वैल्यू आप यहाँ से L की वैल्यू यहाँ से देख के आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग। अच्छा, एक ये है अफो प्रिंसिपल, ये केमिस्ट्री में होता है। अफो प्रिंसिपल ये होता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई दूज ऑर्बिटल हुज एनर्जी इज लोवेस्ट वन। तो एनर्जी सबसे लोवेस्ट वन किसकी होती है, n इज इक्वल टू 1 की। n इज इक्वल टू 1 में जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो 1 ऐसे हो गए, वो उसको ऑक्यूपाइड करेंगे, ठीक है। So this implies that the electron enter to the orbital having higher energy only when orbital with lower energy have gained complete flare। इसमें पहले वो लोअर की तरफ जाएगा, अगर वो लोअर वाला फील है तो वो फिर हायर की तरफ जाएगा, उससे हायर की तरफ, बहुत हायर से नहीं जाए, उससे हायर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी इंडिकेशन है। एस में एल क्या होता है, 0 होता है। पी में एल क्या होता है, 1 होता है। डी में एल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, 2 होता है। और एफ में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, 3 होता है। ये एन इज इक्वल 1 2 3 4 5, एन इज इक्वल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले 1s फिल होगा, फिर 2s फिल होगा, फिर 2p फिल होगा, फिर 3s फिल होगा, फिर 3p फिल होगा, फिर 4s फिल होगा, फिर 3d फिल होगा, फिर 4p, फिर 5p, फिर इस तरह ये जाता है। इट्स मीन तो ऑर्डर क्या होगा, 1s 2s 2p 3s 4p, ये इस ऑर्डर से इलेक्ट्रॉन वो फिल होगा। पहले इसको फिल करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहाँ पर अगर वैकेंसी होगी तो इधर आएगा, फिर इसकी जगह आएगा, फिर इधर आएगा। तो दीज आर द, ये है अफो प्रिंसिपल। सो दिस इज द ऑल ओवर द लेक्चर्स। सो काइंडली इसको देख लें, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस भी करें। थैंक यू सो मच।